बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन। इस अध्याय में हमने पिछले 4 वीडियोस में ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में, साथ ही साथ ऋण पत्रों के निर्गमन पर क्या प्रविष्टियां की जाती हैं, इसके अलावा रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, इस तरह के कई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। आज हम लेकर आए हैं शोधन की शर्तों के साथ ऋण पत्रों का निर्गमन। इसका क्या मतलब है? जब आप ऋण पत्र जारी कर रहे हैं तभी आप ऋण पत्रधारी से ये तय कर लेते हैं कि आप ऋण पत्रों का शोधन कब और कितनी राशि में करेंगे। यानी आप ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर करेंगे या ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर करेंगे। ये बात निर्गमन के समय ही तय कर ली जाती है। और यदि ऐसा तय कर लिया जाता है तो क्या आपके जर्नल एंट्री सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा निर्गमन की प्रविष्टि करते समय ही। लेखांकन में कक्षा 11 में आपने एक अवधारणा पढ़ी होगी, रूढ़िवादिता अवधारणा। रूढ़िवादिता अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अगर कोई हानि हो रही हो तो उस हानि को वर्तमान में ही हानि मान लेना चाहिए। यानी अगर कोई हानि होने की संभावना है तो उस हानि को आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जबकि भविष्य में अगर कोई लाभ होने की संभावना हो तो उसे तभी लाभ मानना चाहिए जब वो वास्तविक रूप में प्राप्त हो जाए। कुछ हद तक उस अवधारणा का पालन ही यहां पर किया गया है। शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर किया जा सकता है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो 3 तरीके से कर सकती है। अंकित मूल्य पर, जो कि सममूल्य पर कहलाएगा, अंकित मूल्य से कम पर, जो कि बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा, अंकित मूल्य से अधिक पर, जो कि प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। तथा उन ऋण पत्रों का शोधन, शोधन शब्द का अर्थ हम पहले समझ चुके हैं। शोधन का अर्थ होता है ऋण पत्रधारियों को उनकी ऋण पूंजी एक निर्धारित समय के बाद वापस लौटाना, यानी कि कुल मिलाकर ऋण पूंजी को वापस चुकाना ही कहलाता है मोचन या शोधन। ये सममूल्य पर भी हो सकता है या प्रीमियम पर भी किया जा सकता है। सममूल्य का मतलब आपने ऋण पत्रधारी से 100 रुपए ही लिए थे और शोधन करते समय आप उसे 100 रुपए ही देंगे। लेकिन प्रीमियम पर शोधन का मतलब है आपने ऋण पत्रधारी से 100 रुपए लिए थे लेकिन शोधन करते समय आप 105 या 110 या 115 या 120 देंगे। तो यहां पर यह प्रीमियम कंपनी के लिए नुकसान है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रीमियम हमेशा ही लाभ हो। आपको देखना होगा कि प्रीमियम कंपनी को मिल रहा है या प्रीमियम कंपनी चुका रही है। तो निर्गमन के समय प्रीमियम कंपनी को प्राप्त होता है, इसलिए वो कंपनी के लिए क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन शोधन पर कंपनी प्रीमियम चुकाती है तो वो कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है। यदि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो इसका आशय यह है कि कंपनी ऋण पत्र धारकों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करेगी। यानी 100 रुपए के ऋण पत्र की जगह 110 या 105 रुपए देगी। यह अधिक राशि कंपनी के लिए हानि है, अतः इस राशि के लिए आयोजन कर लिया जाता है। यानी निर्गमन के समय ही इस हानि को हानि मान लिया जाता है। आप इसे ऐसे समझें, सन 2021 में राम लिमिटेड ने 100 रुपए वाला एक ऋण पत्र जारी किया, साथ ही साथ उस तय किया ऋण पत्रधारी से कि 2026 में इन ऋण पत्रों का शोधन 110 रुपए पर किया जाएगा। तो ये 10 रुपए की जो हानि है कंपनी को होगी क्योंकि प्रीमियम पर शोधन है, ये हानि 2026 में होगी। लेकिन यदि आपने इसे निर्गमन के समय ही तय कर लिया है तो कंपनी इस हानि को निर्गमन के समय ही डेबिट कर लेगी, इसका आयोजन कर लेगी। यही रूढ़िवादिता अवधारणा है कि भविष्य में कोई हानि अगर होने की संभावना है तो उस हानि को आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मुख्यतः सममूल्य पर शोधन हो तब तो आपकी जर्नल प्रविष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि शोधन प्रीमियम पर हो तो जो प्रीमियम आप भविष्य में चुकाएंगे उसे आप आज की हानि मानते हुए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से अपनी एंट्री में डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से
डेबिट किया जाएगा। लेकिन ये ऐसी हानि या ऐसा खर्चा है जो आपने अभी तक नहीं चुकाया है, क्योंकि आप इसे आने वाले समय में शोधन के समय चुकाएंगे। लेकिन आप अपनी पुस्तकों में इसे डेबिट कर चुके हैं जबकि आपने इसका भुगतान नहीं किया है, तो इसे क्रेडिट भी करना होगा दायित्व के रूप में। और किस नाम से क्रेडिट करना होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से CR किया जाएगा। तो बस आप इतना सा ध्यान रखें कि यदि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जा रहा है तो निर्गमन की प्रविष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट किया जाएगा उसी अमाउंट को जो आप शोधन के समय देंगे प्रीमियम के रूप में, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से उसे क्रेडिट किया जाएगा दायित्व के रूप में, क्योंकि अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझें, आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट तब प्रयोग करते हैं जब सारी किस्तों का भुगतान यानी संपूर्ण राशि का भुगतान हम एक ही किस्त में ले रहे हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, ये आप सेकेंड एंट्री करते हैं। इस एंट्री की जगह आप करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यानी आपकी जो नॉर्मल एंट्री है, जो सेकेंड एंट्री आप नॉर्मली किया करते थे, उसमें आपको इन दोनों मदों को और ऐड कर देना है। कब? जब शोधन कंपनी काय पर कर रही है? प्रीमियम पर कर रही है। कुछ और मुख्य बातें समझ लेते हैं, फिर एंट्री सिस्टम पर आएंगे। जब ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो निर्गमन के समय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट किया जाता है। ये हम पीछे पढ़कर आए हैं कि यदि आप ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर करेंगे तो निर्गमन के समय ही, अगर आपने ये तय पहले ही कर लिया है, निर्गमन के समय ही कर लिया है, तो आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसे आज ही डेबिट कर देंगे। मुख्य बात यह है कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया है, इसे आप इस तरीके समझें, 100 रुपए का एक ऋण पत्र आज मैंने 90 रुपए पर जारी किया है, यानी 10 रुपए बट्टे पर जारी किया है, और भविष्य में 5 साल बाद मैं इसके 105 रुपए दूंगा। तो यहां पर मुझे दो तरह के घाटे हैं, एक बट्टा और एक जो मैं शोधन के समय प्रीमियम चुकाऊंगा वो। इन दोनों को ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट कर देना है, डिस्काउंट को अलग से नहीं लिखना है। देखिएगा जरा, बट्टे पर किया है तो बट्टे की राशि को भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ही डेबिट कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निर्गमन के समय जो बट्टा दिया है वो और प्रीमियम जो शोधन के समय देंगे वो दोनों को एक साथ आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के रूप में डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट को अलग से डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपने अपनी बुक्स में क्रेडिट किया है, इसे चिट्ठा बनाते समय आप किस तरीके से दिखाएंगे? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को चिट्ठे के इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक, नॉन करंट लायबिलिटी है क्योंकि आने वाले 5 साल या 10 साल में आप इस प्रीमियम को चुकाएंगे, तो नॉन करंट लायबिलिटी शीर्षक के नीचे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के रूप में दिखाया जाएगा। डिबेंचर्स को तो हम दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में और इन्हें दिखाया जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के रूप में। दिखाना नॉन करंट लायबिलिटीज के नीचे है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक पूंजी हानि है, इसे लाभ हानि विवरण खाते से ऋण पत्रों के जीवन काल में अपलिखित करते हैं। ये एक पूंजी हानि है और पूंजीगत हानियों को या तो इमीडिएटली अगर आपको अपलिखित करना है तो आप पूंजी लाभों से कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और यदि वो लाभ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप इसे आने वाले समय में धीरे धीरे लाभों से चार्ज करेंगे। आइए इन बातों को समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है 15। निम्नलिखित के लिए रोज नामचा प्रविष्टियां दीजिए। पहला केस है 100 रुपए प्रत्येक के 1 लाख रुपए के, ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? रुपए के, तो आपको गुणा नहीं करना है, गुणा करके दिया हुआ है, यानी 1000 ऋण पत्र हैं ये। 9% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए हैं, सममूल्य पर ही मोचनीय हैं। जब सममूल्य पर मोचनीय है, सममूल्य पर शोधनीय है, मोचनीय और शोधन शब्द एक ही है, तो आपकी जर्नल प्रविष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट और प्रीमियम और रिडम्पशन को तब ही क्रेडिट किया जाता है जब शोधन या मोचन प्रीमियम पर हो। तो चलिए
सिंपल सी दो एंट्री करनी है। प्रथम प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट साथ में क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि संपूर्ण पैसा एक साथ लिया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसकी राशि होगी 1 लाख रुपए। और सेकेंड एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। आपकी प्रविष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राशि होगी 1 लाख रुपए। और सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, इसकी भी राशि होगी 1 लाख रुपए। फर्स्ट केस कंप्लीट है। सेकंड की बात करते हैं। 100 रुपए प्रत्येक के 1 लाख रुपए के, यानी कि 1,00,000 ऋण पत्र हैं। 9% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित, यानी आपने 100 रुपए का एक ऋण पत्र 105 रुपए में ऋण पत्रधारी को दिया है, तो ये क्या है, प्रीमियम है। और कौन सा प्रीमियम है, निर्गमन वाला प्रीमियम है, तो ये कंपनी के लिए लाभ है। अगर और सममूल्य पर मोचनीय है, यानी जब शोधन करेंगे तो आप ऋण पत्रधारी को 100 रुपए ही देंगे। तो यहां पर भी आपकी एंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल एंट्री जो आप करते आए वो ही करेंगे। 1 लाख रुपए के ऋण पत्र 5% प्रीमियम भी आपको प्राप्त होगा, तो 1,05,000 से प्रविष्टि की जाएगी। और क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसकी राशि होगी 1,05,000। और दूसरी प्रविष्टि 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,05,000। कैसे, 1 लाख ऋण पत्र मूल है और 5% प्रीमियम पर जारी किए हैं। दूसरी प्रविष्टि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसमें पूरे 1,05,000 टू 9% डिबेंचर, इसमें मूल रकम लिखी जाएगी 1 लाख रुपए। और प्रीमियम की राशि जो कि कंपनी के लिए लाभ है, उसे प्रीमियम खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। द्वितीय केस के बाद अब बात करते हैं तृतीय केस की। 100 रुपए प्रत्येक के 1 लाख रुपए के, यानी वही 1000 ऋण पत्र हैं, 9% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए हैं और सममूल्य पर मोचनीय है। यहां पर भी सममूल्य पर शोधन है, इसलिए आपकी सिंपल एंट्री ही होगी। लॉस ऑन इशू या प्रीमियम और रिडम्पशन जैसी कोई मदें नहीं आएंगी। कब तक, जब तक शोधन प्रीमियम पर ना हो। तो बात करते हैं, 1 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं, लेकिन आपने 5% बट्टे पर जारी किए हैं, तो आपको 95,000 ही प्राप्त होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95,000। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। यहां पर आएगा 95,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 1 लाख में से 5% घटाने के बाद 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। तो यहां तो लिख दीजिए 95,000, यहां लिख दीजिए 5,000 और यहां पर आ जाएगी मूल रकम 1 लाख। चौथे नंबर पर क्या सिचुएशन दी गई है, 100 रुपए प्रत्येक के 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित 5% प्रीमियम पर मोचनीय है। इसका मतलब जब आपने लिया तब तो आपने एक ऋण पत्र के लिए 100 रुपए लिया, लेकिन जब चुकाएंगे तो आप 105 रुपए चुकाएंगे। तो ये 5 रुपए का घाटा जो शोधन के समय होगा, इस नुकसान को, इस हानि को निर्गमन के समय की हानि मानना है और आपकी जर्नल प्रविष्टि में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट क्यों करना है, इसके कारण को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पहले पहली प्रविष्टि करते हैं, वो 1 लाख रुपए से होगी क्योंकि सममूल्य पर निर्गमित किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री आपकी होगी। 1 लाख रुपए ये सब मूल्य पर आपने जारी किए हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1 लाख लिखा जाएगा। शोधन आप 5% प्रीमियम पर कर रहे हैं तो 5,000 रुपए घाटा हो गया, जिसे लॉस ऑन इशू के नाम से आपने डेबिट किया है। डिबेंचर में मूल रकम लिखी जाएगी 1 लाख और प्रीमियम और रिडम्पशन भी उतना लिखा जाएगा जितना आप शोधन के समय प्रीमियम देंगे, तो वो है 5,000 रुपए। अगली की सिचुएशन की बात करें तो 100 रुपए प्रत्येक के 1 लाख रुपए के 9% डिबेंचर 5% बट्टे पर निर्गमित तथा 5% प्रीमियम पर मोचनीय है। ध्यान दें, जब आपने जारी किया तब 100 रुपए के आपने 95 रुपए ही लिए, तो 5 रुपए का एक घाटा हो गया। और जब आप शोधन करेंगे तो 100 रुपए की जगह आप 105 रुपए देंगे, तो 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। तो यहां पर 2 घाटे हैं और दोनों ही घाटों को किस नाम से डेबिट किया जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को 5 रुपए से क्रेडिट करेंगे। तो चलिए पहले पहली प्रविष्टि बताते हैं। 95,000 से होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसकी राशि होगी 95,000। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसका अमाउंट होगा 10,000 रुपए। 5,000 निर्गमन वाला बट्टा और 5,000 रुपए शोधन वाला प्रीमियम, दोनों ही कंपनी के लिए घाटा है। टू 9% डिबेंचर, इसका अमाउंट होगा 1 लाख रुपए और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसका अमाउंट होगा 5,000 रुपए। डिस्काउंट को अलग से ना लिखकर उसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के साथ ही डेबिट कर देना है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब अमाउंट्स लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95,000, 1 लाख में से 5% बट्टा काटने के बाद। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहां पर लिखेंगे 95,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये आएगा 10,000। किस तरीके से? 5,000 डिस्काउंट और 5,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डिबेंचर में लिखी जाएगी मूल रकम 1 लाख और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में वो लिखा जाएगा जो आप प्रीमियम शोधन के समय चुकाएंगे। लास्ट एंड फाइनल केस जो इसका है, 100 रुपए प्रत्येक के 1 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित एवं 5% प्रीमियम पर मोचनी है। यानी जब निर्गमित किया तब आप 100 की जगह 105 रुपए वसूल कर रहे हैं, तो 5 रुपए कंपनी का फायदा है। लेकिन जब आप शोधन करेंगे तब भी आप 100 का 105 रुपए ही देंगे, तो वो 5 रुपए घाटा है। तो जरा गौर करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,05,000 रुपए। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटीज प्रीमियम को लाभ के लिए क्रेडिट कर रहे हैं और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उस लॉस के लिए क्रेडिट कर रहे हैं जो हमने ऊपर डेबिट किया है। तो दायित्व के रूप में क्रेडिट भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने उसका भुगतान नहीं किया। एक बार फिर से देख लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राशि होगी 1,05,000। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आइए बात करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राशि होगी 1,05,000 रुपए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,05,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5,000 रुपए। 9% डिबेंचर, इसमें मूल रकम लिखी जाएगी 1 लाख रुपए। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो कि 5,000 रुपए है और सिक्योरिटीज प्रीमियम वो 5,000 रुपए आपका लाभ है। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 16 की। एक्स लिमिटेड की खाता पुस्तकों में ऋणपत्रों के निर्गमन से संबंधित रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। 1,000 रुपए प्रत्येक के 120 8% ऋणपत्र 5% बट्टे पर निर्गमित
एवं सममूल्य पर मोचनीय है। अगर सममूल्य पर मोचनीय है तो आपकी जर्नल एंट्री पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नाम की मदें नहीं लिखनी है। सिंपल सी आपको एंट्री करनी है। उन मदों को तभी लिखा जाता है जब शोधन प्रीमियम पर हो। तो चलिए बात करते हैं। 1000 रुपए का एक ऋण पत्र है और ऋण पत्रों की संख्या है 120, तो राशि हो गई 1,20,000 रुपए, लेकिन इन्हें 5% बट्टे पर जारी किया है। और जब 1,20,000 रुपए का 5% आप कैलकुलेट करते हैं तो यह राशि आती है 6,000 रुपए। इसका मतलब आपको जो नकद प्राप्ति हुई है वो है 1,14,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरी प्रविष्टि 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहां पर लॉस ऑन इश्यू नहीं लेंगे क्योंकि वो तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू दोनों को एक साथ तब लिखते हैं जब शोधन प्रीमियम पर हो। आप यहां पर डिस्काउंट ही शब्द यूज करें तो एंट्री होगी डिबेंचर 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। आइए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,14,000, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,14,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6,000, और डिबेंचर में मूल रकम लिखी जाएगी 1,20,000। अब बात करते हैं अगली सिचुएशन की। 1,000 रुपए प्रत्येक के 150 7% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित तथा 10% प्रीमियम पर मोचनीय। तो अगर बात की जाए 1,000 रुपए का एक ऋण पत्र है और ऋण पत्रों की संख्या है 150, तो कुल राशि हो गई 1,50,000 और इन्हें 5% बट्टे पर जारी किया गया है। 1,50,000 का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो राशि निकल कर आती है 7,500। 1,42,500 रुपए आपको नकद प्राप्त होंगे। लेकिन जब आप शोधन कर रहे हैं तो 10% प्रीमियम पर शोधन करेंगे, यानी आप 1,50,000 रुपए के बदले में 15,000 रुपए अतिरिक्त चुकाते हुए 1,65,000 रुपए का भुगतान करेंगे। इस 15,000 रुपए की जो हानि है, जो कि भविष्य में होगी, शोधन के समय होगी, इसे आज की ही हानि मान लेना है। तो यहां पर अगर कुल हानि देखा जाए तो 7,500 और 15,000 कुल हानि हो जाती है 22,500। अब आप एंट्री सिस्टम को देखें। सबसे पहले 1,42,500 से प्रथम प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और राशि होगी 1,42,500। दूसरी प्रविष्टि 7% डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जिसमें डिस्काउंट भी शामिल कर लिया जाएगा, टू 7% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आइए एंट्री पूरी करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट 1,42,500 कैसे आए? हमने 150 ऋण पत्रों को 1,000 रुपए से गुणा किया, 1.5 लाख रुपए कुल रकम, जिस पर बट्टा है 5%, वो हमने घटा दिया। डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,42,500, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कि दो तरह के घाटे हैं, 7,501 और 15,000 जो कि शोधन के समय आप प्रीमियम देंगे, तो कुल हानि हो गई 22,500। 8% डिबेंचर में लिखी जाएगी मूल रकम जो कि है 1,50,000 और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में यहां पर रकम लिखी जाएगी आपके 15,000 रुपए, क्योंकि 10% कीमत है। अगर यहां पर ऋण पत्र की दर देखी जाए तो वो 7% है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप सही कर लीजिएगा, ये 7% है। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की। 100 रुपए प्रत्येक के
80, 100 रुपए प्रत्येक के 80, 1000 रुपए प्रत्येक के 80 9% ऋण पत्रों का 5% प्रीमियम पर निर्गमन। और यहां पर कहीं पर भी शोधन की शर्त नहीं दी गई है, यानी ये नहीं बताया गया है कि ऋण पत्रों का शोधन कैसे होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल निर्गमन वाली 2 प्रविष्टियां आपको करनी है। 1000 रुपए का एक ऋण पत्र है और ऋण पत्रों की संख्या है 80, तो 80,000 रुपए मूल रकम हो जाती हैं और साथ ही साथ आप इन्हें 5% प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं, यानी 4,000 रुपए प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं, तो आपको जो रकम प्राप्त होगी वो राशि होगी 84,000। जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और राशि होगी 84,000। उसके बाद द्वितीय प्रविष्टि 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ₹84,000, 84,000 कैसे, 80,000 और साथ ही साथ प्लस उसका 5%। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में लिखे जाएंगे 84,000। डिबेंचर में लिखी जाती है हमेशा मूल रकम 1,000 गुणा 80 जो कि है 80,000 और प्रीमियम की रकम आप सभी को पता है 5% जो कि है 4,000 रुपए। लास्ट एंड फाइनल सिचुएशन, 100 रुपए प्रत्येक के अन्य 408% ऋण पत्र संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 40,000 के ऋण पर निर्गमित किए। यानी इसका मतलब यह है कि हमने बैंक से 40,000 का ऋण लिया है और उसके बदले में 40,000 रुपए के ऋण पत्र प्रतिभूति के रूप में दिए हैं। इसकी 2 मेथड से, 2 विधियों से जर्नल प्रविष्टि की जा सकती है। आप चाहें जिसका प्रयोग करें, प्रथम विधि जिसमें केवल ऋण लेने की प्रविष्टि की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और सेकंड जिसमें ऋण लेने की भी करनी है और साथ ही साथ ऋण पत्रों को प्रतिभूति के साथ प्रतिभूति के रूप में देने की भी करनी है। तो हम दोनों प्रविष्टियां यानी कि हम सेकंड मेथड से इसको कर रहे हैं। ऋण लेने की प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और ऋण पत्रों को प्रतिभूति के रूप में देने की जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इसमें ऋण की राशि लिखी जाती है, ऋण पत्रों की नहीं, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर ऋण और ऋण पत्र दोनों ही समान है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू 8% डिबेंचर 40,000। इसी के साथ शोधन की शर्तों के साथ ऋणपत्रों का निर्गमन टॉपिक पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।